हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड आप सभी लोगों को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के प्रति आप अवश्य ही जागरूक होंगे एंड वो कर्तव्य सर्वप्रथम अपने लिए, यानी आपका अपने प्रति। क्योंकि अपने प्रति इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो यदि आप अपने आप में संतुलित होंगे, बैलेंस होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो आप हर कार्य को जो आप करना चाहते हैं उसको 100% देंगे, दूसरों की केयर कर पाएंगे, दूसरों की देखभाल कर पाएंगे, दूसरों में खुशियाँ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड इसकी शुरुआत वहाँ से होगी, यानी कि जब आप अपने आप में ही संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, संतुलित होंगे। ठीक है, तो दैट्स बिकॉज मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि अपने प्रति जो आपका कर्तव्य है उसे अवश्य पूरा करें, अपने आप को सेल्फ लव में डालें, अपने आप से प्यार करें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। एंड जैसे ही आप अपने आप को फुलफ़िल करते हैं, आप दूसरों का भी ध्यान पूरी तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ही कर्तव्य आपका अपने प्रति, देन आप आपके परिवार या आपके आसपास के जो लोग हैं उनके प्रति, आपके आसपास के जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रकृति या जो भी असहाय लोग आपके जीवन में आते हैं, तो उनकी हेल्प आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड्स मैसेज आप सभी लोगों के लिए क्या आ रहा है आज के दिन का। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनोरिस ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड। एंड लास्ट एंड लिस्ट आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज। एंड देन उसके बाद गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए एक। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आज का डाउनलोड्स मैसेज देखेंगे। इसके डाउनलोड्स मैसेज के माध्यम से आपके जीवन में डिवाइन की तरफ से मुख्य रूप से क्या संदेश आ रहा है, किन के लिए आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आज के डाउनलोड्स मैसेज में किसी ऐसे डिवाइन बीइंग की एनोरिस आ रही है जो सैड है, डिसअपॉइंटमेंट में है, रिग्रेट में है, फेलियर में है। ठीक है, फेलियर में है, साथ ही साथ इनका जो एनोरिस है इस टाइम नेगेटिव भी हो रही है कुछ। ठीक है, रिफ्यूजिंग ऑफर्स में भी आ रहे हैं, यानी कि डिवाइन की तरफ से मैसेजेस, गाइडेंस या जो कुछ भी आ रहा है उस पर बिलीव नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं हो रहा, इग्नोर कर रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड दिखाना, लाइक इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, एंड डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, फेलियर फील कर रहे हैं, अकेला फील कर पा रहे हैं कि इनके जीवन में इनका कोई भी साथ देने वाला नहीं है, इनका ध्यान रखने वाला नहीं है कोई, एंड स्वयं ईश्वर भी इनका पूरी तरीके से ध्यान नहीं रख रहे हैं। इन पर ईश्वर की मेहरबानी ही नहीं, नज़र ही नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद ही इनके ऊपर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति भी इनका ट्रस्ट हिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सैडनेस में है, उदासी में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, फेलियर है। तो देखिए यहाँ पे इनकी लाइफ में इस सिचुएशन में जाने का मुख्य रीज़न है, यहाँ पे इनका फोकस हिल चुका है। यानी कि जब कोई इंसान कोई कार्य करता है, फोकस मतलब जो ये कार्य कर रहे हैं जिस भी, या फिर कुछ भी इन्होंने अपनी लाइफ में डिसाइड किया हो, कोई कार्य या कोई जैसे कोई कार्य शुरू करते हैं या फिर किसी पर्पस से कोई कार्य शुरू किया इन्होंने, तो उस कार्य में इनको सफलता नहीं मिल पा रही या सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा फेलियर आ रहा है। ठीक है, अकेलापन फील कर रहे हैं, सैडनेस आ रही है, क्योंकि जब कोई इंसान कोई कार्य करता है तो उसके पीछे का पर्पस होता है, उसका रीज़न होता है, तभी वो उस कार्य को क्या करता है, कर पाता है, रीज़न की वजह से कर पाता है। एंड उसको अपना जब उसमें थोड़ी सफलता मिलती है या ग्रोथ मिलती है, आगे बढ़ता है वो इंसान, तो क्या होता है, उसका ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते वो जब वो ग्रोथ की तरफ फुली चला जाता है तो उसका ट्रस्ट अपने ऊपर साथ ही साथ डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर जिस भी डिवाइन बीइंग की एनर्जीज आ रही है ना, उनका फोकस खराब हो चुका है, उनका फोकस हिल चुका है, साथ ही साथ उनका जो डिवाइन पर से जो ट्रस्ट है ना वो हट रहा है, हटता हुआ दिख रहा है। एंड साथ ही साथ ये इनका सारा ध्यान ना किस तरफ जा रहा है, सैडनेस की तरफ जा रहा है, उदासी की तरफ जा रहा है, यानी कि सैड हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, एंड ज़्यादातर अपना जो इनका जो टाइम है ना फालतू के कार्यों में लग रहा है। एंड साथ ही साथ इनका जो थॉट है ना वो नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, विड्रॉल की एनोरिस आ रही है, एंड अकेलापन जैसे होता है ना कि इनको अकेला करके छोड़ दिया गया, इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। यानी कि यदि ये किसी इंसान के जीवन में नेगेटिविटी आना शुरू हो गई तो वो नेगेटिविटी एक के बाद एक बढ़ती जाएगी, तो उसी तरीके का हाल यहाँ पे इनका हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिवाइन की एनोरिस इनके लिए जो मैसेज आ रहा है, जो संदेश आ रहा है इनके लिए मुख्य रूप से, कि इनकी लाइफ में
जो भी कार्य है, जो भी इनका पर्पस है, उसमें इनको बोला जा रहा है कि देखिए आप अपना कार्य कीजिए। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको अपना कार्य करना है, जो भी आपको डिवाइन की तरफ से कार्य दिया गया है तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर कृष्णा के संदेश में से एक लाइन आई हुई है जो इस में आई हुई हमारे डाउनलोड्स में। तो ये है, कर्मण्यवाधिके रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ना इस मैसेज में से आया हुआ है। तो ये है, कर्म पर विश्वास रखो, फल की चिंता मत करो। तो यानी कि जब भी कोई कार्य, कोई भी, देखिए आज के टाइम में कोई भी इंसान है उसके पीछे पर्पस होता है कि मैं इस पर्पस की वजह से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उसमें कोई ना कोई मेरा फ़ायदा होगा, मैं ग्रोथ की तरफ जाऊँगा तभी इस कार्य को करूँगा। लेकिन जो ये मैसेज आया है, कर्मण्यवाधिके रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म पर विश्वास रखो, फल की चिंता मत करो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एज अ डिवाइन बीइंग, एज अ चूजन वन, अगर आपको ईश्वर ने चुना है तो आपको फ़िलहाल अपने कर्म पर विश्वास रखना है, आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए यदि आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप कार्य कर तो ये देखिए प्रकृति का नियम भी यही कि यदि आप कार्य कर रहे हैं तो उसका जो फल है ईश्वर अपने अकॉर्डिंग आपको अवश्य ही देंगे। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है उस फल की, आपको क्या करना है, अपना कार्य यहाँ पर करना है। यहाँ पर यानी कि आपको फोकस रखना है अपने कार्यों पर। यदि डिवाइन ने आपको किसी कार्य के लिए चूज़ किया है, एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, स्पिरिचुअल जर्नी में है आप, तो आपका जो पहला कर्तव्य बनता है डिवाइन से कनेक्शन बना कर रखना, साथ ही साथ उनके ट्रस्ट यानी उनके प्रोसेस पे पूरा बिलीव बना के रखना, ठीक है, साथ ही साथ अपना फोकस बना के रखना अपने कार्यों पर, ठीक है। तो जब आप अपने कार्यों पर फोकस बना के रखते हैं पूरी तरीके से, तो आपके जीवन से सबसे पहले तो क्या होता है, स्टकनेस ख़त्म होती है। जो भी स्टकनेस है ख़त्म होती है। एंड जो प्रोसेस आपके जीवन में जो मची हुई है, यानी जो प्रोसेस आपके जीवन में बना हुआ है, स्टकनेस बनी हुई है, फेलियर, रिग्रेटमेंट, जो कुछ भी है उसके पीछे का रीज़न समझिए कि ये रीज़न क्यों आया मेरे जीवन में, मुझे क्या सीखना रह गया, क्या जानना रह गया इसके द्वारा। तो वो चीज़ें जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस भी आया हुआ है, तो आपको अपने आप को अवेयरनेस में रखना है, साथ ही साथ फोकस रखना है अपने कार्यों पर, एंड डिवाइन के पर्पस पे डिवाइन के प्रोसेस पे बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो डिवाइनली हो रहा है, बिकॉज यू आर अ चूजन वन। तो आपके जीवन में डिवाइन ने ये प्रोसेस क्यों डाला है, क्या रीज़न है, क्यों फेलियर देख रहे हैं, क्यों डिसपॉइंटमेंट है आपके जीवन में, एंड क्यों रिग्रेट में जा रहे हैं, क्यों आप नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ तो कमी होगी, या आपके किसी कार्य में, हीलिंग वर्क में, इनर वर्क में, जो आपके जीवन में जो आप कार्य करते हैं अपने आप को बैलेंस रखने में, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से आप इस तरीके की एनोरिस में जा रहे हैं। आपका जो फोकस है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको उस डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से हटाना है, अवेयरनेस में आना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी, एनालाइज करना है, एंड सैडनेस से सबसे फर्स्ट आपको निकलना है। अपने जो थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव बना कर रखना है। पॉजिटिविटी में रहेंगे आप जितना ज़्यादा, आपके जीवन से हर मुश्किल कंप्लीट होगी, यानी कंप्लीशन हो जाता है ना, ख़त्म हो जाती है। तो आप पॉजिटिविटी में रहेंगे तो आपके अंदर ना किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। पॉजिटिविटी क्या करेगी, आपके जीवन में नेगेटिविटी को आने ही नहीं देगी। साथ ही साथ आपको अपने कार्यों के लिए क्या करेगी, एनर्जेटिक रखेगी, आप अपने कार्यों को कर पाएंगे, फोकस रह पाएंगे। एंड इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है, आपकी लाइफ की चाहे जैसी भी सिचुएशन रहे, आप उसमें किसी प्रकार से सैडनेस में नहीं जाएंगे, फेलियर में नहीं जाएंगे, डिसपॉइंटमेंट में नहीं जाएंगे, ना ही आप ये फील करेंगे कि आप अकेले हैं। आपको ट्रस्ट होगा कि यहाँ पर डिवाइन है मेरे लिए, डिवाइन ने मेरे लिए कार्य चूज़ किया है, एंड डिवाइन स्वयं मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ, मैं अपने आप में ही परिपूर्ण हूँ, क्योंकि मेरे अंदर स्वयं ईश्वर हैं। तो जब आप फोकस होते हैं हर तरीके से, अपने जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं ना, आपका जो ध्यान भंग करती हैं जो चीज़ें, वहाँ से ध्यान हटाकर जब आप अपने कार्यों पर लगते हो तो आपका ध्यान भी हटता है हर फालतू की चीज़ से, एंड आप अपने कार्यों पे लग पाते हो, अपने कार्यों को कर पाते हो, आपका फोकस बढ़ता है, ग्रोथ की तरफ जाते हैं, मूवमेंट की तरफ आप जाते हैं। मे भी आपको फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आप क्या होते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे होते हैं, उसके द्वारा आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं,
लर्न कर रहे होते हैं जो आपको आगे चलकर फ़ायदा ही पहुंचाता है। तो नेगेटिविटी से निकलिए, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखने की कोशिश कीजिए। किसी प्रकार की नेगेटिविटी आए तो उसको तुरंत अपनी लाइफ से बैनिश कीजिए, हटाइए, ठीक है, ताकि आपके जीवन से जो जिस परिस्थितियों में आप घिरे हुए हैं वहाँ से निकल सकें, आउट हो सकें। तो आप जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को बढ़ावा देंगे वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, चाहे नेगेटिविटी हो या फिर चाहे पॉजिटिविटी हो। आप पॉजिटिविटी को बढ़ावा देंगे, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भरेगी। एंड यदि आप नेगेटिविटी भरेंगे, सैडनेस भरेंगे, रोना धोना एंड काम को छोड़कर फालतू कार्यों में लगाएं तो वही चीज़ बढ़ेगी। तो थिंक अबाउट इट कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने लिए क्या चाहते हैं। तो ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। एंड एज अ डिवाइन बीइंग ईश्वर आपको अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद या उससे थोड़े टाइम बाद आपको लाइन पर लेकर आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि एट अ टाइम आप हर एक चीज़ को समय पर करें, ठीक है, ताकि आपका समय भी बचे, आपकी एनर्जी भी बचे एंड आप उस एनर्जीज को आप अपने जीवन की हैप्पीनेस में, अन्य कार्यों में जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए ज़रूरी है उसमें लगा सके, फालतू की चीज़ों में अपनी एनर्जीज को लगाने की बजाय, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। अपने फोकस को बना कर रखिए, पॉजिटिव बना कर रखिए, खुद पर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। डिवाइनली यदि डिवाइनली आप गाइडेड हैं, डिवाइन जर्नी में हैं, तो आपका ज़रूरी है फोकस्ड रहना, साथ ही साथ पॉजिटिव रहना, एक्टिवेटेड एनर्जीज में रहना, ठीक है, यानी कि अपने आप को एनर्जीज में रखना, ग्रोथ की तरफ जाते रहना, मूवमेंट में रखना। किसी तरीके से कोई स्टकनेस आए तुरंत उस चीज़ को क्या कीजिए, बैनिश कीजिए। कोई थॉट आए नेगेटिव आए उसको तुरंत बैनिश कीजिए। एंड यदि आप उस थॉट को बढ़ावा देंगे, लंबा खींचेंगे तो वो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ लाना चाहते हैं, ओके। तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो आपकी लाइफ में, एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, आपको फेलियर देखने को मिल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है आपको, आप अपनी एनर्जीज में रहिए, फोकस्ड रहिए, पॉजिटिव रहिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रोसेस एज अ डिवाइन बीइंग आपकी लाइफ में आता है तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, या फिर आपके पेशेंस को, आपके धैर्य को चेक करने के लिए आता है कि हाउ मच यू आर, मतलब किसी चीज़ के लिए कितने कैपेबल हो, कितना आपका पेशेंस लेवल हार्ड है, वो चीज़ें भी देखी जाती है एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, ठीक है। तो ये प्रोसेस हर किसी की लाइफ में आता है। शुरुआत जब वो लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं एंड एक पोजीशन तक जाते हैं, वहाँ तक जाते जाते वो बहुत सारी चीज़ें सीख कर एक पोजीशन को प्राप्त करते हैं। तो अपने आप को ये समझिए कि एज अ स्टूडेंट हैं आप डिवाइन के, एंड डिवाइन आपको चीज़ें सिखा रहे हैं। एंड जितना जल्दी एंड जितना ऑनेस्टली आप चीज़ों को सीखेंगे उतना जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो डिवाइन के इस पाठशाला में, डिवाइन के इस स्कूल में आप डिवाइन द्वारा चीज़ें जो बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, आप उसको अच्छे से सीखिए, लर्न कीजिए, ताकि आप स्ट्रांगनेस में आ सकें। एंड इस तरीके की चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर, रिग्रेट या किसी चीज़ से आपको परेशान होना, रोना धोना, इन सभी चीज़ों से आप आउट हो सकें एंड एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ सकें, ठीक है। तो डिवाइन का यही पर्पस है। दैट्स बिकॉज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो आपको चेक भी किया जाता है कि क्यों आ रही है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। ये तो हुआ हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज, ठीक है। तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, ओके। 333 की एनर्जीज यहाँ पे दिख चुकी है। तो देखिए आज भरमार हो रही है। एंड जिस मैसेज के फर्स्ट हमारा 222 आया था, यहाँ पे 333 आ चुका है, ओके। तो देखिए कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। द हाई प्रीस्टिस, पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 4 ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ वैंड्स आया है, किंग ऑफ वैंड्स आया है एंड बॉटम कार्ड है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये है आज के हमारे कार्ड्स। इसके माध्यम से ही आपके लिए जो एनर्जीज निकल कर आई है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिए जो मैसेज पिक हो रहा है, बॉटम कार्ड जो हमारा है एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि एक बहुत बड़े लेवल की ब्लेसिंग्स है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपकी तरफ आ रहा है या आना चाह रहा है। लेकिन इससे पहले देखिए ये ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में कब आएगा, तो ये मैं आपको बता रही हूँ जो इस कार्ड्स के माध्यम से जो ये मैसेज निकल कर आया है। तो देखिए एज लाइक देखिए अगर आपकी एनर्जीज एज लाइक अ किड है, एक बच्चे की तरह है। जैसे एक बच्चा होता है उसका ध्यान किस तरफ होता है सबसे ज़्यादा,
सबसे ज़्यादा क्या होता है, इन्जॉयमेंट, खेलना कूदना। मैच्योरिटी वाला कोई कार्य नहीं होता, यानी कि सिर्फ खेलना कूदना, इन्जॉयमेंट एंड उसके बाद थकान, सोना, बस यही चीज़ होती है उसकी लाइफ में। यानी कि एज अ किड रहना, इनमेच्योर, जैसे बचपन बहुत अच्छा होता है, लेकिन बचपना हमेशा नहीं रहना चाहिए जीवन में। यानी कि आप हमेशा बचपन में ही रहकर नहीं चल सकते। यहाँ पर जो आशीर्वाद ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल, तो जो यहाँ पे एनोरिस निकल कर आई है, मैंने एक एज अ किड क्यों कहा, तो अगर आप एज अ किड की एनोरिस में रहेंगे, एक बच्चे की एनोरिस में हमेशा रहेंगे, तो आपको कोई भी पावरफुल पोजीशन ईश्वर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ खेलने कूदने में अपना टाइम बिताएंगे, इंजॉयमेंट में बिताएंगे, एंड आप अपने कार्यों को 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत मासूम होते हैं, इनमेच्योर होते हैं। दैट्स बिकॉज यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है मैंने, इनमेच्योर बच्चे का दिया है, तो जिनकी भी एनोरिस आ रही है, इनमेच्योर वाली एनोरिस, उनमें बहुत सारी कमियां हैं। पेज ऑफ वैंड्स की एनोरिस में है, बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटी है इनके अंदर, एंड इनके लिए जो पोजीशन ईश्वर ने तैयार की है, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आई हुई है, यानी कि जो चूजन वन, जो डिवाइन बीइंग है, उनकी लाइफ में बहुत सारी इनमेच्योरिटी, जिन पर उनको कार्य करने के लिए ईश्वर यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके लिए बता रहे हैं कि उनके जीवन में उनके लिए पोजीशन तैयार की गई है किंग ऑफ वैंड्स की, यानी कि नेचुरल बॉर्न लीडर की, यानी कि लीडिंग रोल में, किसी लीडिंग रोल के लिए ईश्वर ने उनको तैयार किया है। तो क्या एज अ किड आप लीडिंग रोल को संभाल पाएंगे? एज अ किड आप किसी कार्य को अपना 100% दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, इन सभी जैसे हार्ड कार्यों के लिए वो बने ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे जो उम्र का हर पड़ाव होता है, तो उसमें आपको हर उम्र के पड़ाव के हिसाब से कार्य करना पड़ता है, एंड उसी एनोरिस में भी आना पड़ता है। तो आपके अंदर अभी भी बचपना है, इनमेच्योरिटी है, चीज़ों की समझ नहीं है, एंड चीज़ों को लेकर आप पूरी तरीके से फोकस्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो एनोरिस आई है, पेज की एनोरिस, यानी पेज ऑफ वैंड्स की, यहाँ से आपको निकलना है, यानी कि 6 ऑफ वैंड्स की एनोरिस में आना है, यानी कि इस तरीके की चीज़ों से आपको खुद को आउट करना है, यानी इनमेच्योरिटी से आउट करना है, खुद को अपने ऊपर वर्क करना है, यानी कि आपको द हाई प्रिस्टिस की एनोरिस में आना है। यहाँ पे जो एनोरिस दिखा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी थर्ड आई पे वर्क करना है, आपको साथ ही साथ आपको बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल करना, एंड ये तभी कर पाएंगे जब आप इस इनमेच्योर एनोरिस से बाहर होंगे, निकलेंगे, आउट होंगे। एंड इसके लिए आप लोगों से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स आया है, टीम वर्क कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा लोगों के माध्यम द्वारा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है जो आपको मतलब नेगेटिविटी में डालने की कोशिश करें, आपको जानबूझकर इसी एनोरिस में रहने के लिए प्रेरित करें कि आपको नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आप इसी एनोरिस में ठीक हो, आप बिल्कुल सही हो, जबकि वो आपको पुश ना करें बिल्कुल, यानी कि आपको आपके कार्यों के लिए पुश ना करें कि आप बिल्कुल मतलब आपको ये कार्य करना है, तो आपको मेच्योर पर्सन बनना पड़ेगा, एक समझदार, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एज अ लीडर बनना पड़ेगा, तब जाके आप किसी कार्य को अच्छे से संभाल पाएंगे। यानी एज अ लीडर ईश्वर ने आपको चुना है, नेचुरल बॉर्न लीडर के रोल में चुना है आपको ईश्वर ने, तो आपको एक पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी आप इस जो पोजीशन है इसके साथ पूरी तरीके से जजमेंट या जस्टिस कर पाएंगे पूरी तरीके से। एंड यदि आप इसी एनोरिस में रहें, इनमेच्योर एनोरिस में रहें, तब आप इस कार्य को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, यानी कि जो रोल, जिस रोल के लिए ईश्वर ने, जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, उसको पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे यदि आप इनमेच्योर एनोरिस में रहते हैं। तो इनमेच्योर एनोरिस से निकलने के लिए सबसे पहले उन लोगों से दूरी बनाकर रखनी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके जीवन में नेगेटिविटी डालने की कोशिश करते हैं, आपको नेगेटिव एटीट्यूड दिखाते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, या फिर जो नेगेटिव वे में जो सारी चीज़ें आपके लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, उन लोगों से दूरी बनाने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है ईश्वर की एनोरिस से, जिसके यानी कि
मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपको ईश्वर की एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से, एज अ डिवाइन बीइंग आप हैं तो आपको ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट होना है, जिसके माध्यम से आपको सही गाइडेंस, सही मैसेज प्रोवाइड की जा सके। एंड यहाँ पे द हाई प्रीस्टिस ये भी बता रहा है आपको कि आपको अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है, इनर ग्रोथ करने की ज़रूरत है। जो भी आपको गाइडेंस आती है, जो भी मैसेज आता है, उसके अनुसार अपना कार्य अवश्य ही करें, जिससे कि आप इस प्रकार की इनमेच्योरिटी से बाहर निकल सकें, यानी आउट हो सकें एंड एक पावरफुल मेच्योर इंसान बन सकें, किंग ऑफ वैंड्स की तरह, जस्ट लाइक अ किंग ऑफ वैंड्स की तरह। यानी कि आपको जब ईश्वर ने एज अ नेचुरल बॉर्न लीडर चुना है, तो आप इस यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने कार्यों को करेंगे, अपने ऊपर फोकस रहेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, तभी तो यहाँ तक पहुँचेंगे। एंड साथ ही साथ डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड होती रहेगी आपको टाइम टू टाइम, एंड आप उसको समझते हुए चलेंगे, उस पर कार्य करते हुए चलेंगे, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे, यानी नेचुरल बॉर्न लीडर। तो देख लीजिए, पेज ऑफ वैंड्स से निकल कर आपको सीधा किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जाना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, आपको अवश्य ही गाइडेंस मिलती होगी कि आपको कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, कौन सा ज्ञान हासिल करना है, कौन सी हीलिंग करनी है, आपको कैसे लोगों से दूरी बना कर रखनी चाहिए, अपनी एनर्जी कहाँ पे कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, एंड किसी भी एनर्जी में स्टक नहीं होना चाहिए, सैडनेस, मतलब बहुत सारी आपको गाइडेंस आती होगी एज अ डिवाइन बीइंग। ठीक है, तो उस पर आप जब अपने हिसाब से जो कार्य करते हैं, तो आपको वो यहाँ पे पहुँचाएगी, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। ठीक है, तभी आप अपने जीवन में अपनी विश फुलफिलमेंट कर पाएंगे, यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, उसको पूरा कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ आपके जीवन में ईश्वर की तरफ से एस ऑफ वैंड्स की एस ऑफ पेंटिकल की बड़ी सी आशीर्वाद आपके जीवन में आ पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी में बदलाव करना है, परिवर्तन लाना है, चेंजेस लाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ईश्वर की एनर्जी से जुड़ना है, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, एंड जो 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी में फोकस करने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी का ध्यान दीजिए, नॉलेजेबल चीज़ें पढ़िए, यानी कि अपने नॉलेज को बनाइए, सेक्रेट चीज़ें पढ़िए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एकांत में रहने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, एंड अपनी एनर्जी पे ध्यान देने की कोशिश करें। एंड जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं जो लोग, उनसे दूरी बना कर रखें। ठीक है, तो जब आप फोकस्ड होते हैं खुद पर एंड खुद पर ट्रस्ट रखते हैं, साथ ही साथ डिवाइन पे, तो डिवाइन आपको आपकी मंजिल तक अवश्य ही पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये आज का मैसेज कि आपको इनमेच्योर एनर्जी से निकलकर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आनी है, जो आपके ऑनर का कारण बनने वाला है, यानी कि आपके मान सम्मान का, आपकी प्रतिष्ठा का रीज़न बनने वाला है किंग ऑफ वैंड्स। यानी कि जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में बातचीत होगी बहुत ज़्यादा कि आप किस एनर्जी में थे, एंड वहाँ से निकल कर सीधा यहाँ पे आ गए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। ठीक है, तो मे बी आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, यानी कि कोई बड़ा व्यवसाय आपको दिया जाने वाला हो। लीडिंग रोल का मतलब सिर्फ नेता बनना ही नहीं, लीड बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, तो लीड करने की बात आ रही है, तो लीड आप तभी कर पाएंगे जब आप स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी में होंगे, आपका इंट्यूशन पावर गजब का होगा, बहुत सोचने समझने की शक्ति गजब की होगी, तब आप किसी भी चीज़ को चलाने में बहुत सक्षम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स यही दिखा रहा है कि आपको लीडिंग के लिए चुना गया है। ठीक है, किसी बड़े कार्य के लिए। ओके, एंड ये आपके लिए आपके जीवन में बड़ा आशीर्वाद होगा डिवाइन की तरफ से। तो इस डिवाइन आशीर्वाद के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने कार्यों को समझिए, उसको कीजिए, एंड इनमेच्योरिटी से निकलकर सीधा पावरफुल एनर्जीज में आइए अपने। ठीक है, अपनी पावर को समझिए, अपनी पावरफुल एनर्जीज को समझिए, उस पर कार्य कीजिए, तो ये ऑलरेडी आप अपनी एनर्जी तक, अपनी पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है 10-10 की एनर्जी भी दिख चुकी है मुझे। ठीक है, यानी कंप्लीशन किसी चीज़ का अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहला एंजल्स मैसेज है डोंट गिव अप। तो आपको हार बिल्कुल नहीं मानना है, हर पोजीशन में आपको उठ खड़ा होना है, अपनी सिचुएशन से लड़ने की कोशिश करनी है, हार बिल्कुल नहीं मानना है, चैलेंजेस का सामना करना है, जिससे कि आप अपनी पोजीशन तक, क्योंकि जो परिस्थितियाँ ही होती हैं ना वो हमको मजबूत बनाती, किसी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। तो वही
उसी चीज़ से आप हार मान जाएंगे तो सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो परिस्थितियों का सामना करिए, चैलेंजेस का सामना करिए, जिससे कि आपका जो साहस, उत्साह और जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ें एंड आप किसी परिस्थिति में हार ना माने, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल। तो आप स्पेशल हैं, ठीक है, तभी आपको डिवाइन ने इस कार्य के लिए चूज़ किया है जो आपके जीवन में आ रहा है एज अ किंग ऑफ वेंट्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। उसके बाद आया फेलियर। तो फेलियर देखिए उल्टा हो गया है, यानी कि उल्टा मेरे हाथ में हो गया एकदम से। तो फेलियर जो कार्ड आया है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में यदि आप सोच रहे हैं कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो जब आप खुद पर ट्रस्ट रखते हैं, डोंट गिव अप की एनॉइस में आते हैं, आप ना हार नहीं मानते हैं ना, तो आप को दिख रहा होता कि फेलियर आता है, लेकिन आप जब ऐसी एनॉइस में आते हैं कि आपको हार नहीं मानना है, तो ये फेलियर भी आपकी सफलता में कन्वर्ट हो जाता है, फेलियर आपकी लाइफ से आउट हो जाता है। दैट्स बिकॉज ये उल्टा हुआ है, ठीक है। अर्थ साइन आया है, तो आप अर्थ साइन हो सकते हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है आज के दिन का। ओके, तो देखिए आज का गाइडेंस आया है, समय सबकी परीक्षा लेता है। तो देखिए सबके जीवन में समय द्वारा परीक्षा अवश्य ही होती है। ये नहीं होता है कि समय सिर्फ हमारा ही खराब होता है, हमारे ही साथ बुरा होता है, समय हमारे साथ ही बुरा करता है, तो ऐसा नहीं है। समय सबकी परीक्षा लेता है, लेकिन किस तरीके से लेता है, कब लेता है, वो समय ही जानता है। तो ये आप इस चीज़ पर ध्यान ना दें कि ये आज मेरा बुरा टाइम चल रहा है तो उसका बुरा टाइम नहीं आ रहा है या उसका बुरा टाइम नहीं चल रहा है। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि समय सबकी परीक्षा लेता है, लेकिन ये पता नहीं रहता कि कब, कैसे, कहाँ पर लेता है, ठीक है। लेकिन लेता ज़रूर है समय सबकी परीक्षा, ठीक है। तो कभी भी किसी से कंपेयर ना करें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और वो सामने वाला इंसान तो बहुत ज़्यादा खुश है, उसका समय अच्छा चल रहा है, तो मे भी वो इंसान अपने बुरे समय को देख कर आगे बढ़ चुका हो, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कभी भी किसी से कंपेयर ना करें, ठीक है। तो जो भी आपकी परीक्षा, जो समय आपकी परीक्षा लेता है, उसमें धैर्य रखें, विश्वास रखें कि ये टाइम भी आपकी लाइफ से निकल जाएगा एंड आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे, जानोगे एंड पहचानोगे, ठीक है। तो समय सबकी अवश्य ही परीक्षा लेता है। ओके, तो ये आज का हमारा मैसेज आप सभी लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्ते, नमस्कार, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।